आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning, students. Now we are talking about a new concept of Java programming language, which called method overriding in Java. Previous वीडियो में हमने जावा के इनसाइड मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग को ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नेम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली मेथड ओवरराइडिंग है क्या। इफ सब क्लास दैट मीन्स चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास has the same method as declared in the parent class, it is known as a method overloading in Java. कुछ ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिस केस में आपकी मेन क्लास या जिसको आप लोग बेस क्लास बोलते हो या सुपर क्लास बोलते हो या पेरेंट क्लास बोलते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास में अवेलेबल मेथड और आपकी चाइल्ड क्लास आपके डिराइव्ड क्लास में अवेलेबल मेथड दोनों में सेम नेम होता है। उस केस में ऐसे मेथड के सेम होने की सिचुएशन में हम इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स सेम नेम मेथड्स आर यूज्ड इनसाइड द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास बोथ, इनसाइड द सुपर क्लास एंड सब क्लास बोथ, यानी बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में अथवा सुपर क्लास या सब क्लास दोनों में सेम नेम का मेथड मिलने की कंडीशन को ही मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन of the method that has been provided by one of its parent class, it is known as the method overloading. अदर वर्ड में कुछ ऐसा, अगर सब क्लास का कोई भी मेथड का इंप्लीमेंटेशन उसके पेरेंट क्लास के सेम नेम के मेथड के थ्रू होता है तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग के नेम से जानते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का यूज, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मेथड ओवरराइडिंग यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, प्रयोग किया जाता है स्पेसिफिक यानी विशेषता यूज करने का, विशेषता यूज करने की सुविधा देना ऐसे पर्टिकुलर मेथड को जो कि ऑलरेडी सुपर क्लास में डिफाइन किया गया हो। यानी ऐसा कोई मेथड है जो कि पहले से सुपर क्लास में डिफाइन है, उसको आपने सब क्लास में भी डिफाइन कर दिया है और अब आप उस मेथड को यूज करना चाहते हो। यही कॉन्सेप्ट आपका कहलाता है मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसा उपयोग में आता है बिकॉज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में ही ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग। फर्स्ट, पहला तरीका है, पहला रूल है, पहला नियम है कि मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। कहने का मतलब कि मेथड का नेम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम होना कंपलसरी है। सेकंड, मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर्स एज इन द पेरेंट क्लास। मेथड बेस क्लास का मेथड यानी चाइल्ड क्लास का मेथड और मेन क्लास का बेस क्लास का मेथड और डिराइव्ड क्लास का मेथड अथवा पेरेंट क्लास का मेथड अथवा चाइल्ड क्लास का मेथड, ये सब क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। इनके आर्गुमेंट, इनके पैरामीटर की लिस्ट भी बिल्कुल एज इट इज सेम होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है मस्ट बी इज ए रिलेशनशिप।
और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना भी कंपलसरी है, तभी आप बेस क्लास या डिराइव्ड क्लास या सुपर क्लास या सब क्लास कह पाओगे। अदरवाइज टू इंडिविजुअल पड़ी हुई क्लासेस जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनमें अगर सेम नेम का मेथड होता है तो इंडिविजुअली वो अपने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रन कर सकती हैं। बट अगर उन दोनों क्लास के बीच में आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर दी, इनहेरिटेंस बिल्ड कर दिया, देन नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम में आपका सिस्टम, आपका कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, किस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करना है। सो इन दैट केस मेथड ओवरराइडिंग इज परफॉर्म। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग। विदाउट मेथड ओवरराइडिंग क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सा व्हीकल नेम का एक मेथड है, रन नेम का एक मेथड है, और रन मेथड के थ्रू व्हीकल इज रनिंग मैसेज आपने टाइप कर दिया। क्लास बाइक ने एक्सटेंड किया व्हीकल नेम के पर्टिकुलर क्लास को, देन स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args मेथड बाइक का आपने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नेम से, न्यू बाइक के थ्रू नया ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट रन, डायरेक्टली रन मेथड एग्जीक्यूट हो गया और रन हो गया। दैट मीन्स कोई भी बड़ा इशू नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपली आपने अपने बेस क्लास के या सुपर क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के केस में एग्जैक्टली क्या होता है अब यहां समझते हैं। सबसे पहले व्हीकल नेम की एक क्लास है, इसमें एक रन नेम का मेथड आपने बनाया है और इसमें मैसेज दिया आपने व्हीकल इज रन। देन सेकंड बाइक टू नेम की एक क्लास है, इसने आपकी व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है। देन अगेन रन नेम का मेथड इस बाइक टू नेम की क्लास के अंदर भी, और इस मेथड में आपने मैसेज दिया है बाइक इज रनिंग सेफली। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args मेथड, देन बाइक टू का obj2, बाइक टू का बिकॉज डिराइव्ड क्लास का बनेगा, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना obj2 नेम से, न्यू बाइक टू नेम से आप न्यू बाइक टू क्लास का नेम यूज होता है न्यू कीवर्ड के साथ में, बाइक टू क्लास का नेम है। देन obj डॉट रन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपके कंपाइलर के पास बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये रन नेम का मेथड कौन सा रन नेम का मेथड है, कौन सा रन नेम का मेथड है। दैट मीन्स इसमें आप ये नहीं बता पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास का यानी बेस क्लास का रन मेथड है या डिराइव्ड क्लास का रन मेथड है। तो इन दैट केस इस सिचुएशन में ऑलवेज डिराइव्ड क्लास का जो मेथड होता है वो आपके बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लेता है। दैट मीन्स फर्स्ट बेस क्लास का व्हीकल क्लास के अंदर जो रन नेम का मेथड है जिसमें आपने मैसेज किया है व्हीकल इज रनिंग, वो मेथड ओवरराइड हो जाएगा, उस मेथड के ऊपर आपका दूसरा रन नेम का मेथड ओवरराइड हो जाएगा और यहाँ पे बाइक इज रनिंग सेफली ये मैसेज आपकी स्क्रीन पे आए। नेक्स्ट देखते हैं सुपर कीवर्ड इन जावा। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड इन जावा इज ए रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। सुपर कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल है जो डायरेक्टली आपके पेरेंट क्लास की वैल्यू को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करने की परमिशन देता है। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखिए यूजेस ऑफ जावा सुपर कीवर्ड। फर्स्ट है सुपर कैन बी यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। आपके पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन, डायरेक्टली एक्सेस करने की सुविधा। सेकंड सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड तुरंत पेरेंट क्लास के मेथड को किसी भी पोजीशन में बनाने की सुविधा देता है सुपर कीवर्ड। देन सुपर कैन बी यूज्ड टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर कीवर्ड का यूज करके आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी किसी भी पोजीशन पे तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है देखते हैं गाइस। फर्स्ट है सुपर इज यूज्ड टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को किसी भी पोजीशन पे डायरेक्टली आप डिफाइन या एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे
we can use super keyword to access the data members or fields of parent class. It is used if parent class and child class have same fields. अगर parent class और child class दोनों में same field है, same variable है, same method है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका ये सुपर कीवर्ड ये आइडेंटिफाइड करेगा ये पर्टिकुलर वेरिएबल सुपर क्लास का है और बाकी विदाउट सुपर कीवर्ड जो वेरिएबल होगा वो आपके सब क्लास का होगा। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्लास एनिमल, सॉरी ये सी मिस हो गया, क्लास एनिमल है, एनिमल नेम की क्लास है, इसमें कलर नेम का एक वेरिएबल है व्हाइट। देन सेकंड डॉग नेम की एक क्लास है जिसने एक्सटेंड किया है एनिमल नेम की क्लास को। देन स्ट्रिंग कलर इक्वल टू ब्लैक। दोनों का देखिए वेरिएबल के नेम बिल्कुल सेम है, फर्स्ट कलर व्हाइट है और सेकंड का कलर क्या है ब्लैक। देन प्रिंट कलर नेम का एक मेथड है जो इस कलर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। देन क्लास, अब इसने आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरजीएस मेथड का यूज कर लीजिए। देन इसको रन करिए। रन करते ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे ही आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करोगे देन कलर को जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो कौन सा कलर प्रिंट होगा यहाँ पे सिंपली देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कौन सा कलर प्रिंट होगा आपका, ये फर्स्ट कलर आपका प्रिंट होगा सब क्लास का, डिराइव्ड क्लास का कलर। दैट मीन्स यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा ब्लैक। देन सेकंड सुपर डॉट कलर, सुपर क्लास का, दैट मीन्स अपर जो क्लास है उस पर्टिकुलर क्लास का कलर नेम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या थी व्हाइट, तो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा ब्लैक फर्स्ट कलर का। देन सुपर डॉट कलर का रिजल्ट, तो सुपर डॉट कलर का रिजल्ट क्या है ब्लैक, सॉरी व्हाइट। ये देखिए टेस्ट सुपर वर्ड नेम का आपने क्लास बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरजीएस मेथड, डॉग नेम की क्लास का डी नेम से ऑब्जेक्ट बनाया। देन डी डॉट प्रिंट कलर करते ही सबसे पहला प्रिंट कलर यानी सब क्लास का कलर यानी व्हाइट, और सेकंड आपके सुपर क्लास का कलर और आपके सब क्लास का कलर क्या है, आपके डिराइव्ड क्लास का कलर क्या है ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक कलर रन होगा। देन सेकंड आपके सुपर क्लास का कलर क्या है व्हाइट, क्योंकि सुपर डॉट कलर क्या है बाद में लगा हुआ है, तो सुपर क्लास का कलर ये व्हाइट बाद में आपको प्रिंट होके स्क्रीन पे दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड को आप कैसे इन्वोक कर सकते हो। सुपर कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। It should be used if subclass contains the same method as parent class. In other words, it is used if method is overridden. अगर मेथड सेम नेम के मेथड मिलते हैं, मेथड ओवरराइड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप सुपर डॉट मेथड नेम का यूज कर सकते हो। जैसे ही आप सुपर डॉट मेथड नेम का यूज करोगे तो सुपर क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होगा, और नॉर्मली जब आप मेथड को रन करोगे तो आपके सब क्लास का मेथड रन। ध्यान से देखते हैं, एनिमल नेम की क्लास है, इसमें ईट नेम के मेथड में आपने मैसेज दिया है ईटिंग का। देन डॉग एक्सटेंड्स एनिमल्स, इसमें आपने ईटिंग ग्रेट, बार्क, बार्किंग। देन वर्क के अंदर वर्क नेम के एक मेथड के अंदर आपने दोबारा सुपर डॉट ईट नेम के मेथड को रन कर दिया है। तो सुपर डॉट ईट में फर्स्ट ईट में क्या होगा ईटिंग। देन बार्क, बात क्या है आपके सब क्लास का मेथड। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपने डी डॉट वर्क जैसे ही आप करोगे तो वर्क में सबसे पहले क्या होगा गाइस सुपर डॉट ईट, तो सुपर डॉट ईट रन होगा। सुपर के ईट में आपको क्या मैसेज मिलेगा ईटिंग। देन बार्क मैसेज रन होगा और आपको क्या मैसेज मिलेगा बार्किंग, तो रिजल्ट क्या आएगा ईटिंग एंड बार्क। नेक्स्ट आइए, सुपर इज यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास का स्ट्रक्चर। जैसे आपने फंक्शन को रन किया है सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप सुपर क्लास के या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी रन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास एनिमल, इसमें एनिमल नेम का एक फंक्शन दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर है, इसमें एनिमल इज क्रिएटेड नेम का मैसेज आपको मिलेगा। देन डॉग एक्सटेंड एनिमल, एनिमल को डॉग ने एक्सटेंड किया। देन डॉग नेम का एक पर्टिकुलर मेथड यानी ये एक और कंस्ट्रक्टर आपको मिला। देन सुपर कीवर्ड के थ्रू आपने इस कंस्ट्रक्टर को यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन किया। देन डॉग नेम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसके अंदर मैसेज मिलेगा डॉग इज क्रिएटेड। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे टेस्ट सुपर 3
नेम से क्लास, देन डॉग डी का ऑब्जेक्ट आपने बनाया। तो फर्स्टली इस ऑब्जेक्ट के बनते ही पहला कंस्ट्रक्टर जो कि सुपर का कंस्ट्रक्टर रन होगा और मैसेज आएगा एनिमल इज क्रिएटेड। देन सेकंड डॉग का कंस्ट्रक्टर रन होगा और डॉग के कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको मैसेज मिलेगा डॉग इज फ्री। तो गाइस ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों ने देखा है ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। फर्स्टली मेथड को ओवरलोडिंग देखा, देन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा मेथड का ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग को ही आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नेम से भी जानते हो। देन जावा से रिलेटेड और नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।